2017 की हार और 2019 में जो स्थिति हुई इसको पचा नहीं पा रहे हैं क्या अखिलेश यादव? वैक्सीन के अंदर नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं या योगी आदित्यनाथ? देखिए, एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी। मैं मान गया देश की मीडिया को भी और मान गया मैं भारतीय जनता पार्टी को। मीडिया पर मत आइए। नहीं नहीं, एक सेकंड अनुराग भदौरिया। अरे आपकी मेरी बात नहीं कर रहा हूं, मुझे बोलने सब भ्रम मत फैलाइए, भ्रम मत फैलाइए। 2022 की राजनीति में भी टाइम है। कोरोना वैक्सीन को लेकर जो जवाब उनकी ओर से दिया गया है वो अपने आप में बेहद हास्यास्पद। आप मीडिया पर आएंगे तो मैं जवाब दूंगी आपको। अरे मीडिया की बात ही नहीं की मैंने। मीडिया में कोई आज तक है क्या? और मीडिया नहीं बोलना चाहता हूँ क्या? तो आप इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर मीडिया पर चर्चा मत कीजिए, आप पॉलिटिकल पार्टी पर बोलिए। अरे मैं पॉलिटिकल पार्टी, मीडिया में आपने अपने आप को ही समझा क्या? मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, आपने कुछ और पकड़ लिया, ये समस्या है। अगर बोलना गुनाह हो गया तो बता दीजिए आप। मैं कह रहा हूँ बड़ी आश्चर्य की बात है, उन्होंने क्या बोला? इनके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है, इनकी अनपढ़ता का एक देखिए नमूना। वो कह रहे हैं वैज्ञानिकों का अपमान कर रहे हैं। अरे भैया पढ़ लिख लो। उन्होंने क्या बोला कि भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन, जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पीपी किट में घोटाला किया है, इसी समय हुआ था कोरोना काल में पीपी किट का घोटाला। भारतीय जनता पार्टी किसी में भी घोटाला कर सकती है। इसको कहते हैं भ्रष्टाचार की वैक्सीन। जैसे इन्होंने अपने हरियाणा के एक मंत्री को लगाया था, कितनी मुश्किल से मंत्री जी बचे हैं, ये जानते होंगे भारतीय जनता के पार्टी के प्रवक्ता। ये मार्केटिंग इवेंट में विश्वास रखते हैं। उन्होंने ये भी बोला कि लगातार जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं, जब समाजवादी पार्टी के लोग कोई कार्यक्रम करते हैं, जब समाजवादी पार्टी कुछ ही धरना प्रदर्शन करती है तो तुरंत उनको कोरोना याद आ जाता है। कौन सा कार्यक्रम किया आप लोगों ने? कौन सा नहीं किया? समाजवादी लोग लगातार किसानों के मुद्दे पे सड़क पे रहते हैं। आप अरेस्ट करके अभी 151 में 8 दिन अंदर डाल दिया। अखिलेश जी कहां गए थे? 200 लड़कों को और हर जिले में अंदर डाला है। जब अखिलेश यादव जी घर से बाहर निकलते तो आप बैरिकेडिंग लगा देते, कोरोना है इसलिए आप जा नहीं सकते, कन्नौज आप पैंडेमिक चल रहा है, आप नहीं निकल सकते। लेकिन अमित शाह जी बंगाल में और बिहार में लगातार मीटिंग करते रहेंगे, वहां कोरोना नहीं आएगा। इसके मतलब क्या है? आप लाखों की मीटिंग में कोरोना नहीं, अगर हम घर से बाहर निकले तो कोरोना आ जाता है। तो ये क्या है? ये कौन सा कोरोना है भैया? जो अपोजिशन हमारे समाजवादी के लिए तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कोरोना नहीं है। ये मैं जान सकता हूं। सवाल का जवाब मैं लूंगी। ये सवाल आपका महत्वपूर्ण है सुधांशु जी। ठीक है, ठीक है सुधांशु जी जवाब दीजिए। ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना कि विपक्ष के लोग बाहर निकले तो कोरोना का डर दिखा दिया जाता है। वैक्सीन लगाई जाएगी, ठीक है, और खुद बीजेपी के नेता बड़ी बड़ी रैलियां रोड शो करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब कोरोना नहीं है। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए भदौरिया जी का पहले नॉन स्टॉप इंजन रुकवाइए तो हम आगे बोले। रुक गए हैं। अब देखिए भदौरिया जी जो बोल रहे थे ये कितना सच है। अरे हाथरस में कौन गया था लाइन लगा के? किसको रोका गया भाई? अरे बाप रे बाप, तो बिल्कुल लाइन लगा के लखनऊ में रैली हुई जिसमें लाठीचार्ज में आपको भी चोट लगी। अब देखिए फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको भी चोट लगी। उसमें अखिलेश जी गए थे क्या? उसमें अखिलेश जी गए थे क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? बड़ी बड़ी रैलियां सब कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, उससे पहले पंजाब में कर रहे थे, उससे पहले जहां तहां हो रहा है। राहुल गांधी जी अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। खामखा में साहब देखिए मिथ्यावादन की एक सीमा होनी चाहिए, यानी झूठ की एक इंतहा होनी चाहिए। अरे भाई आप खुद जाके हाहाकार मचा चुके और उसके बाद आप कह रहे हैं आपको जाने नहीं दिया जा रहा। कितना झूठ बोल रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी दूसरी बात कहता हूँ, घर के बाहर बैरिकेडिंग लगा के जाने से रोका। वो हालत हुआ था कि जब कोरोना शुरू हुआ था और स्वास्थ्य कर्मियों पे प्राण घातक हमले हुए थे तो आपके जैसे लोगों ने ऐसी राजनीति की थी बजाय उन डॉक्टरों और नर्सों का बचाव करने के, जिसकी वजह से मजबूर होकर हमें एक स्पेशल नियम बनाना पड़ा केंद्र सरकार को उन डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों के बचाव के लिए। और वही क्षुद्र राजनीति आज दिखाई पड़ रही है। और कितनी दुख की बात है, अखिलेश यादव युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं, और कोई नेता ऐसा कैसे बोल सकता है बीजेपी की वैक्सीन? गजब है यार। किसी साइंटिफिक चीज के बारे में आप बीजेपी क्या कहेंगे? ये तो वो हो गया कि 74 में परमाणु विस्फोट भारत ने किया, वो कांग्रेसी विस्फोट हो गया। सुधांशु जी वो ये भी बोल रहे हैं कि ताली थाली से ही भगा लीजिए कोरोना, क्या जरूरत है वैक्सीन की? अखिलेश यादव ने ये भी कहा है। अच्छा, अब मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं, इसका जवाब मैं संसद में भी दे चुका हूं। ताली थाली एक प्रतीक है राष्ट्रीय मनोविज्ञान और संकल्प को एक करने का। ठीक उसी प्रकार जैसे महात्मा गांधी ने कहा था चरखा चलाओ, तो चरखा चलाने से अंग्रेज नहीं भागने वाला था। चरखा एक प्रतीक था जिसमें सारे राष्ट्र की भावना आके जुड़ी और वो एक संकल्प का प्रतीक बना, तो ब्रिटिश राज को उखाड़ने की बात हुई। वो चरखा चलाने से अंग्रेज भागा था क्या? उसी प्रकार ताली थाली और दिए की बात जो प्रधानमंत्री ने कही, जैसे गांधी जी ने एक संकल्प को प्रतीक बनाया, वैसे ही मोदी जी ने संकल्प का प्रतीक बनाया उसको।
इसलिए इस प्रकार की बचकानी बात करना मेरे विचार से राष्ट्रीय मनोविज्ञान और भारत की परंपरा और इतिहास के साथ अवमानना है। अनुराग जी बोलिए। नहीं, एक और सवालों से तो मैं पूछूंगी अनुराग भदौरिया, लेकिन आज बारी आपकी है। ये जो इतना हल्का बयान दिया गया है ना, आपको अंदाजा है कि आपके बड़े नेता अगर इस तरह का बयान देंगे तो उनके जितने भी प्रशंसक, चाहने वाले या फिर कार्यकर्ता हैं, उनके भीतर भी ये भावना आएगी कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, बीजेपी की वैक्सीन है। बीजेपी की वैक्सीन अगर लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? आप जब जो नया नामकरण कर रहे हैं, ये वैक्सीन अगर लग जाएगी तो क्या आपका रंग बदल जाएगा? लाल टोपी से भगवा टोपी हो जाएगा? क्या हो जाएगा अनुराग भदौरिया? अब मैं बोलूं, बीजेपी की वैक्सीन का मतलब होता है भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार की वैक्सीन जो भारतीय जनता पार्टी का कोई भरोसा नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। वैक्सीन आई नहीं और भ्रष्टाचार पहले आ गया। वैक्सीन आई नहीं, भ्रष्टाचार पहले आ गया। झूठ बोला है, 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, झूठ बोला। देखिए, गलत कह रहा हूँ। इन्होंने 15-20 लाख अकाउंट में डालने की बात बोली, झूठ बोला। इन्होंने बोला था हम आएंगे तो देश को उन्नति की तरफ ले जाएंगे, हम नोटबंदी करेंगे तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा आतंकवाद, खत्म हो जाएगा यहाँ पे नक्सलवाद। क्या खत्म हो गया? इन्होंने क्या बोला था? किसानों के कानून के लिए, किसान के लिए कानून बनाया, वो भी गलत बनाया। किसान रोड पे बैठा है। एक चीज बता दी जिसने भारतीय जनता पार्टी ने जो बोला हो। हाँ, और समाजवादी पार्टी किसानों का आंदोलन लड़ रही है सड़क पर बैठ करके। समाजवादी पार्टी जो किसानों के हितों का दावा कर रही है, उनके बड़े बड़े नेता अब कई दिनों से सड़क पर मौजूद हैं ताकि वो किसानों, अरे अपनी बात भी कर लीजिए ना अनुराग भदौरिया। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर ये वैक्सीन लग जाएगी तो क्या परिवर्तन हो जाएगा आपके भीतर? ये जो बीजेपी की वैक्सीन आपने नाम दिया है, ये वैक्सीन लग जाएगी तो क्या हो जाएगा आपके अंदर? मैं बोल रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार की वैक्सीन है। भ्रष्टाचार मतलब समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? फिर वही बात, रटी रटाई बातें। तो वैक्सीन अभी आई नहीं, भ्रष्टाचार पहले आ गया। अनुराग भदौरिया जी, अंदाजा है क्या बोल रहे हैं आप? सुधांशु जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद देखिए बस एक पंक्ति में जवाब देता हूँ। देखिए, हरियाणा के मंत्री जी को सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम नहीं तो वैक्सीन ट्रायल के तौर पर लगवाया और वो बीमार पड़ गए तो छोड़ दिया जाए वैक्सीन को, फिर ट्रायल नहीं किया जाए, फिर दुनिया भर में जो ट्रायल चल रहा है उसको छोड़ दिया जाए, मरने दिया जाए लोगों को? इसलिए हम सबको नहीं मरने दिया जाए अनुराग भदौरिया लोगों को? अरे नहीं माने दिए। मैं कह रहा हूँ कि हमने क्या बोला, भारतीय जनता पार्टी इवेंट मार्केट में विश्वास रखती है। इवेंट मार्केटिंग की जगह ये तथ्य पे बात करे। ये हम किसी वैज्ञानिक की तो उंगली नहीं उठा रहे। भारतीय जनता पार्टी हर वैक्सीन कौन, मतलब बीजेपी ऑफिस में बना है वैक्सीन? अनुराग भदौरिया, बीजेपी ऑफिस में बन रहा था क्या वैक्सीन? बीजेपी वैक्सीन का मत आप सुनिए चित्रा जी के बाद, तो आप बीजेपी का वैक्सीन मत लगवाइए। आप बताइए क्या लगवाइए? वो इंग्लैंड वाला जो कंजर्वेटिव वैक्सीन है, कंजर्वेटिव पार्टी के ना, वो नहीं जान की मौत हो गई, वो किसान या वो अमेरिका वाला लगवाएंगे जो रिपब्लिकन वैक्सीन है। कोई दिक्कत भी हो जाएगी तो कहाँ खड़े होंगे? ये सिर्फ मार्केटिंग की बात बाय बाय बंद करिए अनुराग भदौरिया, वैक्सीन पर जवाब दीजिए। हम समाजवादी लोग आएंगे तो फ्री में वैक्सीन लगाएंगे। काम करने के बाद आप कह रहे हैं इधर उधर की बातें कर रहे हैं। वैक्सीन नहीं लगाएंगे, वैक्सीन नहीं लगाएंगे। उन्होंने कब वैक्सीन पे सवाल खड़ा किया? उन्होंने सवाल किया उन्होंने साफ-साफ बोला बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, दोबारा सुनाइए वो भाई, बीच में मिलावट हो बस सकती है। आकर यहाँ पे चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। को सुनकर आए हैं अनुराग भदौरिया? बगैर सुने आज अपने नेता को सुनकर आए हैं या नहीं सुनकर आए हैं? अपने नेता को सुनकर आए हैं क्या उन्होंने बोला? उन्होंने कहा हमारी सरकार बनेगी तो सबको फ्री में टीका लगेगा। अरे आपकी सरकार 2022 में बनेगी नहीं बनेगी क्या होगा? तब तक 2021 में लोग ऐसे ही मरते रहे, ऐसे ही चलता रहे सब कुछ। तब नहीं, उन्होंने बोला हमारी सरकार जब आ जाएगी हम फ्री में लगाएंगे, मतलब हम भ्रष्टाचार वाली वैक्सीन नहीं होगी, तथ्य पे होगी, झूठी सच नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी का तो भरोसा नहीं है, ये झूठ बोलती है, ये कुछ भी परोस सकती है। जब ताली थाली बजा के कोरोना भगवा सकती है, जब विपक्ष को बोलेगी कोरोना, सत्ता पक्ष को कोरोना नहीं, जब बोलेगी नोटबंदी में यहाँ पे आतंकवाद और वो खत्म हो जाएगा, काला बाजारी, काला धन खत्म हो जाएगा, यहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तो कुछ भी कर सकती है ना। आप तो सोचो किसानों का भी देख ली, किसका हाल इन्होंने नहीं किया। हाथरस में आपने देखा ही है कितना झूठ बोला गया, उस बच्ची के साथ अन्याय हुआ, सीबीआई ने चलो चार्जशीट में फाइल किया। तो भारतीय जनता पार्टी तो पग पग पे झूठ बोल रही है।